जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छे हैं। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं इस वीडियो में कि बजरंगबली के पाठ करने से जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, जो कि मेरे जीवन में हुआ है जैसा कि, तो हम आप लोग से भी शेयर करने वाले हैं। हम पहले बजरंगबली पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। भरोसा शुरू से हमें बताया नहीं गया था पूजा पाठ के बारे में, तो हमें नॉलेज नहीं थी। मतलब सबके पूजा करते थे घर में, वो उनकी भी फ़ोटो रहती थी, लेकिन इतना लगाव नहीं था। फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसा मतलब कि मोड़ आया कि मुझे अपने छोटे वाले बच्चे को लेके उसकी पढ़ाई के सिलसिले में कहीं और रहना पड़ा। मतलब मेरे मायके रहना पड़ा। घर की हालत उतना सही नहीं थी और मेरे एक लड़का और एक लड़की थी, तो मैं वहाँ रहने लगी। लेकिन हमें तो कहते हैं ना कि 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का बराबर लगता है माँ को, तो मुझे बराबर टेंशन रहती थी कि मेरी बड़ी वाली जो लड़की है वो मेरे पास नहीं है और उसको हम ला नहीं पाएँ, क्योंकि वो दादी से ज़्यादा अटैचमेंट था उसका, उन्हीं के पास वो ज़्यादा रहना चाहती थी। इस वजह से हम उसको ला नहीं पाए थे अपने पास, आना नहीं चाह रही थी। तो हम सोचे कि अगर उसको नहीं आने दे रहे हैं, कम से कम हम इसका फ्यूचर छोटे वाले का क्योंकि वहाँ पढ़ाई का ज़्यादा माहौल नहीं था, इस वजह से वहाँ रखते तो इसका भी फ्यूचर जाता। इसको लेके हम शिफ्ट हो जाते हैं अपने मायके और वहाँ इसकी पढ़ाई चालू हो जाती है। लेकिन हर समय मुझे उसकी याद और उसका सब कुछ कि कैसे काश वो भी मेरे पास आ जाती। दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाते और बड़ी वाली लड़की जो थी उसकी पढ़ाई भी धीरे धीरे जा ही रही थी, क्योंकि वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा था इतना, पढ़ाई वहाँ कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर इसके बाद ऐसे ही हम एक दिन मोबाइल यूट्यूब पे देख रहे थे, तो हम शिवानी अग्रवाल झारखंड की एक वीडियो देखे, जिसमें कि हनुमान जी की भक्ति से पाठ करने का 11 दिन का संकल्प लेके पाठ करने का पूरा दिया हुआ था। फिर हम पाठ किए और हम भोर में ही 3 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के और पाठ करते थे। जैसे जैसे वो विधि बताई थी वो पूरा विधि उसी तरह से हमने किया। और करने के बाद मुझे मुश्किल से 10 दिन भी पूरा नहीं हुए थे, 11 दिन पूरा होते होते ये कॉल आया कि अब इसको भी मैं तुम्हारे पास ही भेज रहा हूँ। चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, रीज़न ये नहीं था कि नहीं हाँ बच्चा पढ़ा निकले कि कुछ भी हो, जो भी रहा हो, लेकिन वो जिस उम्मीद से हमने संकल्प लेके पाठ किया वो उम्मीद मेरी पूरी हुई और वो बच्ची मेरे पास आ गई। तो दोनों बच्चे मेरे साथ रहने लगे आज की डेट में। तो हम खुद से ज़्यादा बजरंगबली पे भरोसा करते हैं। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि हम उस बार से बजरंगबली पे इतना भरोसा करने लगे ना कि बता नहीं सकते कि जो असंभव था वो हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से जब वो यहाँ आके रहने लगा हम बहुत खुश हुए। फिर एक और हम बताते हैं आपको, हम उनके भक्ति भाव में ज़्यादा कुछ माने कि तो हमें भरोसा हुआ तो ज़्यादा पूजा पाठ कुछ नहीं, तो हनुमान चालीसा राम स्तुति तो पर डे ही हम करके ही पूजा कर लेते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही सारा पूजा पाठ क्लियर करके तब कोई काम करते थे। अब इसके बाद क्या होता है कि इसी बीच में अचानक से मेरे छोटे वाले बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा 100 डिग्री तक फीवर होता है उसको, बहुत उसका शरीर तप रहा था। और यहाँ तो हम उसको अकेले, दोनों बच्चों को लेके हम अकेले ही थे। हालांकि मम्मी पापा मेरे थे, लेकिन हम उनसे अलग होकर रेंट पे रहते थे, क्योंकि भैया भाभी भी हैं। तो किसी भी लड़की का शादी के बाद ससुराल में मायके में रहना उतना सही नहीं होता है। सभी लोग, आप लोग सभी जानती हैं, माताएं बहनें जो भी हैं सुन रही हैं देख रही तो जान ही रही होंगी। इसके बाद हम क्या किए, हम ऐसे ही अचानक 8 बजे रात में बाहर निकले और बाहर तक रेलिंग तक गए। बस इतना ही बोले कि हे बजरंगबली, हम और राम 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 का जप कर रहे थे। हे बजरंगबली, हमसे क्या गलती हो गई कि हम आज के डेट में इतना आपकी पूजा भक्ति करते हैं, हमेशा पाठ करना स्तुति करना सब कुछ करते हैं, क्या कमी रह गई कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे आगे पीछे आपके सिवा तो कोई नहीं है और उनको हम भाई ही मानते हैं, क्योंकि
भाई मान के ही उनकी पूजा पाठ करते हैं, फ़ोटो रखे हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि जैसे जैसे ये सब मेरे पूरे हुए, तो जैसे बंदर की तरह 6 ऐसे कोई मेरे आगे कूदा, और कूदने के बाद एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हम एकदम अजीब तरह से डर गए। तो हम फिर उसी टाइम क्या किए कि हम उसी टाइम प्रार्थना की कि हे बजरंगबली, अपना तेज आप ही संभालिए, हम नादान हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है या कुछ भी, हम आपका तेज नहीं संभाल पाएंगे, हम साधारण से मानव हैं। तब जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि बजरंगबली मेरे और मेरे बच्चों के साथ सदा है। हाँ, कभी कभी कोई सोचता है ना कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कुछ होता तो है सब कुछ, लेकिन कुछ पिछले जन्म का भी कर्म रहता है हमारे। जैसे कि हम आपको एक विष्णु पुराण की सच्ची मतलब कि कथा सुनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि 2 ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है। दोनों ब्राह्मण रहते हैं, तो एक ब्राह्मण जो रहता है, मैंने दोनों दोस्त रहते हैं, तो दोनों मित्र रहते हैं। तो क्या करते हैं, एक ब्राह्मण जो था तो पर डे मंदिर जाता था, और मंदिर जाके रोज़ पूजा करता था, शाम को घर वापस आता था। और दूसरा जो था तो पर डे वो क्या करता था कि वेश्या के यहाँ जाता था, और वो भी उसी रास्ते से 10 बजे रात को वापस आता था। तो जो पर डे ब्राह्मण मंदिर जाता था, तो क्या करता है, ऐसे करते करते दिन बीतते गए। और जो पर डे मंदिर जा रहा था ब्राह्मण, तो उसका क्या होता है, एक दिन कि आ रहा था वो पूजा करके, माने कि सत्संग कीर्तन भजन जो भी चलता था, तो 10 बजे के बाद जब ख़त्म होता तो अपने घर के लिए आता। जैसे ही वो घर में के लिए आ रहा था, मतलब वहाँ से कीर्तन समाप्त हुआ, घर के लिए आ रहा था, रास्ते में एक कील उसके पैर में धंस जाती है, और कील धंसने की वजह से इतना उसको दर्द होता है, बहुत सारा मतलब ब्लड निकल जाता है उसको चलने में भी दिक्कत होती है, और बहुत पूजा पाठ वो उस टाइम कर रहा था। घर आते ही वो सारे देवी देवता फेंक देता है बाहर कि भगवान, हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें आप क्या दे रहे हैं, इतनी सारी चोट, इतना सारा धक्का, इतना सारा दुख, अब हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। वो ये सोच के सारे देवी देवता को क्या करता है कि उठा के सीधे सड़क के किनारे फेंक देता है। और फिर उसी रास्ते से उसी रात में वो जो बेस्या के यहाँ उसका मित्र जाता था पर डे, वो उसी रास्ते से आता है। तो जब वो उसी रास्ते से आता है, तो उसको एक सोने मतलब कि एक घड़े में सोना भरा हुआ मिलता है पूरा। तो वो घर लेके आता है, तो वो जाता है अपने मंदिर में जहाँ कीर्तन भजन होता था। तो जो गुरुजी थे उनसे कहता है कि गुरुजी, ऐसा क्या हुआ कि जो इस कलयुग में गलत काम कर रहा है, उसी का भगवान भी साथ दे रहे हैं, उसी के साथ रह रहे हैं। देखिए, वो पर कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसको सोने से भरा कलश मिल गया। और हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, तो हमें दर्द और चोट के सिवा कुछ नहीं, तो क्या इसका क्या मतलब है, अब तो हम भी पूजा पाठ नहीं करें। तब वो ब्राह्मण बताते हैं, गुरुजी बताते हैं, अपना पूरा खोलते हैं, पत्र वत्र सब देखते हैं, देखने के बाद बताते हैं, जो आज तुम्हें कील धसी है ना, तो आज तुम्हारी इस कील की वजह से मतलब कि मृत्यु लिखी थी, तुम्हें आज मरना था, लेकिन तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से एक कील ही धंस के रह गई है। पिछले जन्म के कर्म की वजह से आज तुम्हें मौत लिखी थी, लेकिन इतना तुम पूजा पाठ कर रहे थे, तो सिर्फ एक कील गड़ी है और तुम ठीक ठाक हो। और वो जो वेश्या घर से वापस आता जाता ब्राह्मण है ना, तो उसके जीवन में आज राज सुख लिखा था, उसको पूरा राज भवन मिलने वाला था, लेकिन उसके कुकर्म की वजह से सिर्फ उसको एक घड़ा सोना ही मिल के रह गया है। तो ये होता है भक्ति भाव पूजा का। अब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उसका फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कभी होपलेस मत होइए कि हाँ, वो जो जा रहा है गलत कर रहा है, फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी गलत हो रहा है। आप
आपको उस जन्म का मिल रहा है। अगर आप उस जन्म में गलत किए हैं और इस जन्म में अच्छा कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, ख़त्म हो जाता जाएगा और लास्ट में आप अच्छा जीवन जिएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो इस जन्म में गलत कर रहा है और अगर उधर अच्छा करके आया, जिस दिन उसकी अच्छाई उस जन्म की ख़त्म हुई ना, उस दिन से उसका क्या हाल होगा कि सोचने लायक नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी अपने मन में होपलेस मत लाइए और हमेशा ही भक्ति भाव करते रहिए, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास हुआ है मेरे बजरंगबली पे कि मतलब इतना ज़्यादा कि हम जब भी उनको याद किए हैं, जब भी याद, वो बंदर के रूप में, कहीं मच्छर के रूप में, कहीं किसी रूप में, मतलब कि सामने आ जाते हैं। मतलब इतना उनका तेज है। बजरंगबली को प्रणाम करते हैं। जो भी भक्त बजरंगबली इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंची है, उन सब के कष्ट दूर करिएगा, क्योंकि आज के कलयुग में हर कोई का मन अशांत है, हर कोई विचलित है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, लेकिन अशांत हर कोई है। तो कलयुग के जागृत देवता हैं बजरंगबली, तो उनका पाठ करने से ज़रूर ही संकट दूर होता है। और ये वीडियो अगर आप तक पहुँचेगा भी तो उन्हीं की कृपा से पहुँचेगा, क्योंकि मैंने बजरंगबली से बोल रखा है, बजरंगबली ये वीडियो सब तक पहुँचाइएगा, क्योंकि जो भी अशांत मन है, जो भी दुखी है, उनको भी ये वीडियो देख के प्रॉफिट हो, जैसे कि मुझे हुआ है शिवानी अग्रवाल का वीडियो देख के। तो शिवानी अग्रवाल, थैंक यू। आपकी वीडियो देख के मुझे जो मोटिवेशन मिला है, जिस तरह से मुझे भक्तिभाव करने का मतलब कि रास्ता मिला है, ऐसे ही सबको मिले। और बजरंगबली अपनी कृपा सब पे बनाए रखिएगा, सब पे बनाए रखिएगा, और सब पे जो भी ये वीडियो देख रहा। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं तो उन्हें आपत्ति है कि हाँ वीडियो बना रही है, कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। तो ठीक है, लेकिन मुझे इतना मोटिवेशन मिला है, पे इतना भरोसा हुआ है, तो मुझे बनाना तो है, चाहे जैसे भी बनाए। ठीक है, आप लोग ने, वो लोग नहीं चाहते हैं तो हम फेस इसी वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरी बर्थडे की डे बाई डे वीडियो आएगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा। और लाइक क्यों करना है? क्योंकि लाइक करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा वीडियो जो भी परेशान है, जो भी दुखी लोग हैं, उन लोग तक भी पहुँचेगी और उनका भी भला हो सकेगा। और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि आज के डेट में हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। तो तक बजरंगबली से मैं भी प्रार्थना करूँगी कि बजरंगबली ये वीडियो सब तक पहुँचे, ताकि सबका भला हो सके। और अगली वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि हमने कैसे किया था। जहाँ तक जो मेरा अनुभव है, जो मेरे साथ हुआ है, वो अनुभव हम शेयर करेंगे। कैसे हम किए थे, कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, अगली वीडियो में हम प्रॉपर बना के डालेंगे। और कमेंट बॉक्स में सब लोग जय श्री राम का नारा ज़रूर से लगाएं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। बजरंगबली सबके ऊपर अपनी दया करें।